कि जितनी भी वीडियोस चैनल पर अपलोड हुई हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए थी और जनरल मोटिवेशंस थी। आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि डेमो क्लास देना चाहते हैं। डैट मीन्स कि आगे चलकर पढ़ाई करने के बाद जो जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उसके बाद आप टीचिंग करना चाहते हैं। तो आपकी आज की वीडियो है वो टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीचिंग करते समय किस बात का ध्यान रखें, किन चीज़ों को हम डिस्कस करें, बच्चों से हम कैसे पेश आएँ, हमारा हुलिया कैसा हो और ऐसा करना यानी पढ़ाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चलिए इसी क्रम में सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि क्या पढ़ाना ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक में देखा है कि बीइंग क्लास 12th को पास आउट करने के बाद आप कितने अटेंटिव रहते हैं अपनी पढ़ाई में, कितना आप क्लासेस को अटेंड करते हैं, या यूँ कहूँ तो हमारे आसपास के जो कॉलेजेस हैं वो कितनी अच्छी से आपको क्लासेस डिलीवर करते हैं, इसके बारे में हम बेहतर जानते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपका सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होता है। ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो आप टीचिंग कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ अगर आप टीचिंग ना करना चाहते हो, अपने भविष्य को और उज्जवल करना चाहते हो, तो टेक्निकल ज्वाइन आप करिए। टेक्निकल में जैसे आप कंप्यूटराइज कोर्स आप बेसिकली कर सकते हैं, जिससे आपकी प्राइवेट जॉब तो बहुत आसानी से 20-25 हज़ार की प्राइवेट जॉब लग सकती है। वेब डिज़ाइनिंग की कोर्सेज होती हैं, कई सारे मतलब जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उसको आप करेंगे तो आपका थोड़ा सा फ्यूचर अच्छा होगा, आपका ग्रेजुएशन भी चलता रहेगा और आपके साथ साथ ये भी आपकी चीज़ें एक्स्ट्रा आपकी स्किल डेवलपमेंट होती रहेंगी। तो बेसिकली ये बता रहा था मैं बाबू कि अगर टीचिंग में आप जाना चाहते हैं तो उस क्लास में जाने से पहले आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप अगर मान लीजिए इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल आप यही जाकर करिएगा कि वाई इंग्लिश इज कंपलसरी, कि इंग्लिश हमारे लिए जरूरी क्यों है। वाई वी स्टडी इंग्लिश, हम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं। यकीन माने बहुत इफेक्टिव होगा ये आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसका जवाब शायद बच्चे दे पाएं और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन बच्चों को वो चीज़ें पता होनी चाहिए। आमतौर पर लोग जाते हैं सब्जेक्ट को डिस्कस करने लगते हैं डायरेक्ट, तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी बातों में अगर थोड़ा सा वजन डालना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ें करें। जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो बच्चे साइलेंट हो जाएंगे और डायरेक्ट आप जाकर जब बोर्ड पर बड़बड़ाएंगे वहीं, तो क्या होगा, बच्चे आपके प्रति अटेंटिव नहीं होंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन से बच्चे अटेंटिव हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो, आप पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें और पर्टिकुलर आप एक टॉपिक को डिस्कस करें। अब बढ़ते हैं कि क्या चीजें क्लास में जाने के बाद करनी चाहिए। तो माना कि अब आप कहां पहुंच गए हैं, क्लास में। क्लास में जाने के बाद सबसे पहले आप विश करेंगे, ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब वो खड़े हो ना हो अलग मसला है, आपको पहले दिन आपको विश कर लेना। वैसे आप जाएंगे तो बच्चे खड़े होंगे, गुड मॉर्निंग टीचर या गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, तो आप भी कहेंगे गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। इसके बाद जब आपने गुड मॉर्निंग कर लिया, विश कर लिया, तो दूसरी चीज बाबू, अब सबसे पहली चीज इसमें आपने क्या करना है, ठीक है, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, प्रिपरेशन किया। प्रिपरेशन में आप ज्यादातर चीजें जो कवर करें वो बेसिक चीजें कवर करें। जैसे आपको इंग्लिश बेसिकली कवर करना है तो आप ये सब छोड़िए कि कितना कौन जानता है, आप डायरेक्ट बेसिक पर आइए, ठीक है। किसी एक को ऐसे खड़ा कर दीजिए, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कोई मसला नहीं है। जब आप क्वेश्चनिंग करना शुरू करेंगे तो लोग थोड़ा सा, बच्चे जो है वो थोड़ा सा अटेंटिव और सीरियस होंगे, वो बता दें तो दूसरे खड़ा करिए, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर, ठीक है, कि वॉवेल कितने होते हैं। अब बेसिकली होते हैं 5 टोटल आपके जो बाबू होते हैं, वो भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 आपके वॉवेल होते हैं। और बढ़िया करना है, पूछ लो सेमी वॉवेल किसे कहा जाता है, ठीक है, मतलब ऐसी चीजें डिलीवर करो जो जानते ही ना हो। तो सेमी वॉवेल बेसिकली कहते हैं वाई को हम कहते हैं, ठीक है। इस पर क्या है, चैनल पर एक वीडियो पड़ी है, आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल होंगे। ये बहुत अक्सर लोगों को ये डाउट्स होती हैं कि आर्टिकल तक नहीं पता होता है। क्वेश्चनिंग आप ध्यान रखें, जब भी आप जाएंगे क्वेश्चनिंग आपके लिए मस्ट है। डायरेक्ट आप अगर जाके चिल्लाएंगे वहां तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएंगे। और आप कितने भी अच्छे से डिलीवर करते हो, अगर साइलेंस मेंटेन नहीं है तो मैनेजमेंट आपके प्रति इफेक्टिव नहीं होगा, या बच्चे भी इतना ज्यादा सीरियसली आपको नहीं लेंगे। तो साइलेंस मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन करना बहुत मस्ट है। अब आर्टिकल जैसे आप पूछ लीजिए कि MLA में क्या लगेगा, ए लगेगा या आयन लगेगा, FIR पे क्या लगेगा, ए लगेगा या आपका आयन लगेगा। क्वेश्चनिंग बेसिकली आप जो है वो करना शुरू करें, ठीक। क्वेश्चनिंग के लिए बाबू क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन के बाद जब भी आप क्लास में जाएंगे तो सबसे पहली चीजें क्या करनी है बाबू आपको, ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन, यानी अपने आप को आप प्रिपेयर कर लेना है सब्जेक्टिव पर आपको। अब सब्जेक्टिव पर आपकी, ठीक है, अब ग्रामर बेसिकली आपको प्रिपेयर करना है, तो ग्रामर पर कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बेसिक चीजें देख लीजिए, ठीक है। अगला बाबू, सबसे पहली दूसरी चीज क्या करना है आपको, स्टूडेंट्स को जाकर के विश करना है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेहतर तरीका यह है कि इंग्लिश के अगर जा रहे हैं तो आपको बेहतर तरीका यह है आप इंग्लिश में ही विश करें, ठीक है।
अगला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, बताएं कि आप कौन हैं। सिंपली आप 3 चीज़ों पर बेसिकली गौर करें, ठीक है। आई एम, अपना नाम आप बताएं, आई एम योर न्यू टीचर ऑफ, आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर, ठीक है। आई एम फ्रॉम, आप अपना यहाँ पर एड्रेस बता दें। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, आस्क बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट से आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछनी है। बेसिक क्वेश्चन के अंतर्गत थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चनिंग अगर आपके अंदर होगा तो बार बार मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सीरियसनेस होगी बच्चों के अंदर। आप डायरेक्ट अगर अपनी बातों को सिर्फ चिल्लाते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, तो फिर वो शोर करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने बेसिक क्वेश्चन पूछा, बेसिक क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं लेटर्स कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, आर्टिकल कहाँ से चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। नाउन से आप बेसिकली क्वेश्चन कर सकते हैं। जहाँ तक कोशिश करिएगा बेसिक चीज़ आप कवर करिएगा, ठीक है। अगला बाबू, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इंग्लिश के टीचर अगर बनना चाहते हैं या इंग्लिश की क्लास लेना चाहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही करिए, व्हाई इंग्लिश इज नेसेसरी और व्हाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये करेंगे, इसका जवाब शायद ही आपको मिले, लेकिन एक चीज़ यकीन माने मिलेगा कि अपने आप को वहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे और बच्चे बड़े खामोश होंगे। खामोशी अगर वो इख्तियार करते हैं तो आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाएंगे, और नहीं, अगर खामोशी नहीं बरकरार रखते हैं तो अपनी बातों को आप रख नहीं सकते। अब इसका जवाब अगर आप तलाश करें बाबू, तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपको हो सकता है जवाब देना पड़े, तो आप कहिएगा कि टोटल जो नंबर ऑफ कंट्रीज है वो 95 कंट्रीज हैं, और जो हमारे पास, ठीक है, जो इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज है 52 कंट्रीज हैं। हम चाह कर भी अंग्रेज को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी को यानी इंग्लिश को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप मोबाइल अपन चलाते हैं, आपको इंग्लिश मिलेगा। टीचर बनते हैं, आपको इंग्लिश पता होना चाहिए। अगर आप इंजीनियर बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप जाते हैं, तो आपके लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा आपके लिए कंपलसरी है। इस पर भी एक वीडियो पड़ी है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अवर लाइफ, ठीक है। इस पर भी, इसको भी आप देख लें, आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। बहुत डीपली 2 से 2.5 मिनट की वीडियो, बहुत कम समय में आप जाकर देख सकते हैं। बेसिक चीज़ें मैंने बता दी बाबू, कि इंग्लिश जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। आप अगर बेसिकली, जैसे आप इंडियन हैं, आप सऊदी अरब मान लीजिए चले गए, अब आपको प्यास लगा है, आपने पानी चाहिए, क्या कहेंगे, पानी दे दो, तो वो जान ही नहीं पाएगा आप क्या कह रहे हो, ठीक है। तो अब वही आपने कह दिया वाटर प्लीज, तो वो आपको पानी दे देगा आराम से। अब भारत की तरह वहाँ हैंडल तो लगा नहीं, नल तो लगा नहीं कि हैंडल मार के ऐसे पी लोगे, तो वहाँ आपको कहना पड़ेगा अपने आप को। तो देखिए, लैंग्वेज का आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये इंग्लिश कितनी आपके लिए कंपलसरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जब आप थोड़ा सा अपने आप को, ठीक है, अपने आप को किसी शहर में ले जाकर आप देखें, तो आपको फिर अंदाजा होगा कि कितनी ज़रूरी है। पता लगा आप कहीं पर गए, किसी ने कहा फॉलो मी, अब आप वहीं जिंदा बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेइज्जती का सबब इख्तियार करना पड़ेगा, इसलिए आपको जानना जरूरी है। बेसिक चीज़ बताइएगा बाबू क्यों ज़रूरी है आपके लिए, और इंग्लिश बेसिकली क्या है, एक भाषा है, ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है और बाय प्रैक्टिस इसको सीख सकते हैं। अगला बाबू इसमें कहते हैं क्यों ज़रूरी है। अब अपने आप को क्या करिए, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने आप को डिलीवर करिए, अपने आप को बताइए। आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने उठा लिया, बेसिक चीजें बताइए। इंग्लिश के लिए करना है, आप शुरू से बेसिक से बताइए, कि ताकि जितने भी बच्चे होंगे सबको समझ में आए आपको, क्योंकि आपको फर्स्ट डे क्या करना है, बहुत अच्छे से आपका इंप्रेशन जमाना है, और ताकि बेसिक में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। बेसिक में शुरुआत यहीं से करिएगा कि टोटल जो हमारे लेटर होते हैं वो आपके 26 होते हैं। 26 को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, आपके वॉवेल और आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। इस पर आपकी मुसलसल एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख लें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होते हैं, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। बहुत डिटेल में वीडियो बनी हुई है, आप देख लें। यकीन माने अगर उतना आप रिप्रेजेंट कर देंगे, बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन बनने वाला है, यकीन माने इस चीज को। अगला बाबू, जब भी आप अपनी बातों को खत्म करें तो फीडबैक जरूर लें। ऐसा नहीं बराबर आप बोलते जा रहे हैं, कितना वोकैबुलरी कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन आपको नहीं पता। अगर कोई बच्चा उस दरमियान बात करो, सबसे पहले खड़ा कर दीजिए उसी को, जो चीज आपने बताया उसी पर पूछ लीजिए, वो चुप जाएगा आराम से। और फर्स्ट डे किसी को पनिश मत करिए, कभी भी जाइए तो। पनिशमेंट वो एक अच्छा फंडा नहीं माना जाता है। आप बेसिकली सीरियस थोड़ा सा रहेंगे जब, और चीज़ों को डिलीवर करें, बात करते देखे, सबसे पहले उसे खड़ा करके पूछ ले कौन है, उसके बाद अगर ना बताए चुपचाप कह दो खड़े रहो बेटा, ठीक। बताने के बाद आप फीडबैक जरूर लें, जो भी आप टॉपिक बताएं फीडबैक, और फीडबैक लें तो सबसे लें किनारे से, या 1-2 से ले लें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा। अगला बाबू, कभी भी आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आपको डर या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस समय जब जाएं तो आपके चेहरे पर बिल्कुल भी हेजिटेशन, हालांकि ये नॉर्मल सी बात है, ये होगा, कंफर्म चीजें हैं कि हेजिटेशन आपके अंदर आएंगे, कोई भी अगर जा रहा है पर्टिकुलर, ठीक है, तो थोड़ा सा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को बिल्डअप किए रहेंगे, आपको जब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तब आपको हेजिटेशन नहीं होगी। अगर कोई बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करता है, ठीक है,
जैसे कुछ लोग कभी कभी पिंच करके क्या पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हैं, तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक इटसेल्फ, कि जो टॉपिक चल रही है उससे पूछें, ठीक है, बेहतर तरीका ये है। और जो टॉपिक आप करना चाहते हैं उसमें आपको पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं आना आपसे आप पता नहीं कहां से लाकर, ठीक है, कि उल्टा चढ़ने वाला जानवर बताओ, जो ऐसा जानवर बताओ जो पानी ना पीता हो, ऐसा जानवर बताओ जो खाना ना खाता हो, ऐसा जानवर बताओ जो रंग बदलता हो, इससे मतलब आपको नहीं है, ये फालतू चीजों के अंतर्गत आते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, या अगर वो भी तो आपको इससे मतलब नहीं है। आपके जो भी क्वेश्चन है आप कहें कि टॉपिक के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन को करें। इतनी चीजें बाबू, हेजिटेशन नहीं आपको करनी है। फिर से देख ले, अपने आप को प्रिपेयर करें, स्टूडेंट्स को विश करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, बेसिक क्वेश्चंस पूछें, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को बताएं, अपने आप को डिलीवर करें, फीडबैक लें और हेजिटेशन बिल्कुल भी ना करें। इतनी चीजों को आप फॉलो अप कर लीजिए, ठीक है, आप मान के चलिए कि सिलेक्शन के चांसेस आपके 99.99% आपके हो जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, या जितने भी लोग देखें इनके लिए हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। और कोशिश करें कि जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें आप इंग्लिश में डिलीवर करें, तो बच्चों पर एक अच्छा सा इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।